बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गठरी ने ही मुझे थका दिया है दोस्तों, पता नहीं आगे क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बड़ा प्यारा है, हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों इस सीज़न में गंदम का जो हमारा काम था वो अब आखिरी मरहले में है, यानी कि अब हमें सिर्फ भूसा महफूज करना है। इससे पहले वाले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि हमने अपनी गंदम महफूज कर ली थी। टोका मशीन वाले कमरे की अब्बू जान सफाई कर रहे हैं। ये पटसन वाले बोरे हैं दोस्तों, खाद वाली बोरियों वाले। ये बोरे हमने बड़े बड़े बनवाए हैं, इनमें भूसा डाल के हम इस टोका मशीन वाले कमरे में महफूज करेंगे। हमारे प्यारे अब्बू जान इस जगह की सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ पुराना भूसा रखा हुआ था, वो हम ले गए हैं बकरियों के कमरे में, क्योंकि फ़िलहाल गर्मियाँ हैं, बकरियों को कमरे की ज़रूरत नहीं है। जब से फसलों की कटाई हुई है बकरियां हमारी आज़ाद हैं। आप देख रहे हैं कि बाड़े का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये पुराना भूसा हमने रख दिया है यहाँ पे, और जो ही इसकी ज़रूरत होती है तो यहाँ से लेके अपने प्यारे जानवरों को देते हैं। इन बोरों में भूसा भरने के लिए हमारा ये दोस्तों एक स्पेशल हथियार है, इसे हम मकामी ज़बान में त्रांगुल कहते हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर बोरों को उठाएंगे और सीधा चलेंगे दोस्तों जहाँ पे हमारी 1 कनाल ज़मीन है, जहाँ पे भूसा रखा हुआ है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं, यानी कि अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भूसे के बिल्कुल करीब खैर से आ गए हैं। पहला बोरा उठाएंगे, इसे यहाँ अच्छी तरह बिछा देंगे। ये जगह हवा की वजह से ये बोरा उड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं दोस्तों काम। इसे मज़ीद नज़दीक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर भूसा इस बोरे में भरना शुरू कर दिया है। ये दोस्तों भूसे का एक पहाड़ हमारे सामने है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इंशाअल्लाह आज या कल 2 दिन में इंशाअल्लाह हम इस सारे भूसे को टोका मशीन वाले कमरे में लेकर जाएंगे। हल्की फुल्की हवा क्या चली। शीशम का ये दरख्त सूखा हुआ है, इसकी टहनियाँ भूसे के ऊपर आ पड़ी हैं, इन्हें उठा लेंगे। और इन लकड़ियों को एक साइड पे रख देंगे, जब फुर्सत मिलेगी इन्हें उठा लेंगे यहाँ से। नुमान अली वो जाग गया है खैर से, और बच्चे सुबह सवेरे जब जागते हैं तो रोते बहुत ज़्यादा हैं। साथ वाले घर के बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। खैर दोबारा हम अपना काम शुरू करते हैं।
भूसे की पहली गठड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई है। अबू जान भी खैर से आ गए हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली गठड़ी कंधे पे उठा ली है। दोस्तों हाइट का मसला है, वो दरवाज़ा छोटा है। अगर ये दरवाज़ा बड़ा होता दोस्तों बाड़े का तो फिर मज़ा था। फिर ये गठड़ी मैं सर पे लेके जाता और सीधा टोका मशीन वाले कमरे में रख देता। वो सामने हमारे प्यारे भाई गुलाम मोहम्मद भी आ रहे हैं। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बाड़े के अंदर चलेंगे। ताज़ा और नया भूसा है तो इसे वज़न बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम टोका मशीन वाले कमरे में खैर से आ गए हैं। ये दोस्तों भूसे की पहली गठड़ी खैर से हमारी आ गई है। पहली गठड़ी ने ही मुझे थका दिया है दोस्तों, पता नहीं आगे क्या होगा। फ़िलहाल तो 2 एकड़ 4 बीघों का भूसा बाकी है। अब दूसरी दफ़ा दोस्तों हम इस बोरे को बिछाएंगे। अब आसानी है क्योंकि अब्बू जान खैर से आ गए हैं। और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोरे में भूसा डालना अब्बू जान ने शुरू कर दिया है। नुमान अली भी यहाँ आ गया है। ये अभी अभी नींद से उठा है। ये पता नहीं इसकी आंख पे क्या लगा हुआ है। बाल दोस्तों गर्मियाँ थी तो हमने नुमान अली के छोटे कराए हैं। ये देखें गर्मियों में बड़े बाल बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। दूसरी गठड़ी भी अब खैर से तैयार होने वाली है। पिछले साल दोस्तों हमारा जो भूसा था उसका कलर सुर्ख था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह भूसा सफ़ेद रंग का है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि गंदम के बीज का फ़र्क है। हमारे एक प्यारे भाई भी दूर से भूसे की गठड़ी लेकर अपने घर जा रहे हैं। ये गठड़ी भी फुल हो गई है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे भी उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरी गठड़ी भी खैर से भूसे की उठा ली है। और मिशन वही है दोस्तों, जानवरों के बाड़े में लेकर जाना है। और जगह का तो आपको पता है, यानी कि जहाँ पे हमारी टोका मशीन रखी हुई है। भूसे की दूसरी गठड़ी भी हमने खैर से टोका मशीन वाले कमरे में डाल दी है। दोस्तों एक ज़माना था कि भूसे को महफूज करने के लिए हमारे पास पक्की जगह नहीं थी, तो उस टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। पहले हम भूसा इस जगह पे रखते थे, वो सामने बेर के साथ जो दीवार है वहाँ पे। फसलें दोस्तों अब काट ली गई हैं, बकरियां हमारी आज़ाद हैं। दरवाज़ा आप देख रहे हैं खुला हुआ है, फिर भी ये बाहर नहीं जाती। पहले ये तरसती थी बाहर जाने के लिए, अब ये तंग आ गई हैं बाहर जा जा के। अब बाहर चर फिर के ये यहाँ मज़े से बैठी हुई है। पहले दोस्तों हम इस जगह पे भूसा रखते थे, यहाँ तक इसे फुल करके फिर इसे गारे से हम लोग इसकी लिपाई कर देते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो पक्की जगह है। दोस्तों जिस चीज़ से इंसान को फ़ायदा हो रहा हो, आमदनी आ रही हो, तो हर बंदा आपसे खुश है। मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए तकरीबन ये 5वां साल है। जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ तो फैमिली अजीब गरीब निगाहों से देखती है। अब हम चल के सारा भूसा यहाँ लेकर आएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।